अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम स्टार्ट लेंगे और सिविल 3D पे, जो कि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से जब हम टोटल स्टेशन पे काम कर लेते हैं और मतलब वो कवर हो जाते हैं या दरमियान में कुछ रिज़ल्ट हमें चाहिए होते हैं, तो हम पहले इस्तेमाल करते थे ईगल पॉइंट पे। मतलब पहले हम यूज़ करते थे ईगल पॉइंट इसके लिए, लेकिन अभी इसके एडवांस आए सिविल 3D। अगर किसी स्टूडेंट को ईगल पॉइंट की वीडियो चाहिए तो भी वो कमेंट कर सकता है, मतलब व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हम लेंगे सिविल 3D पे, फिर भी खैर मैं इसमें भी काम कर लूँगा। सॉफ्टवेयर बहुत है हमारे पास। मतलब भी ऑटोकैड में सिर्फ 5 फील्ड है तकरीबन, जो कॉमन है। इस तरह मैक्स में भी है, हर एक में काफ़ी चीज़ है। लेकिन ईगल पॉइंट और सिविल 3D, इसमें आपने सिर्फ मतलब रोड, पाइपलाइन, केनाल और इस तरह ब्रिजेज़ वगैरह ये आप कर सकते हो। तो सिविल 3D के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास होना चाहिए और टोटल स्टेशन का डेटा, जो कि CSV फॉर्म में होते हैं, कामा सेपरेटेड वैल्यू में होते हैं। क्योंकि जब आप TS से डेटा लेते हो वो नोटपैड में होते हैं, मतलब बेतरतीब होते हैं, तो फिर हम उसको तरतीब दे के CSV में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसी फाइल के थ्रू हम काम करते हैं, मतलब रोड की जो है अलाइनमेंट बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं, इंटीरियर जितने काम होते हैं, मतलब इंटरनल, इंटर साइड, कंटोर लाइन, मेजर कंटोर, माइनर कंटोर, कलवर्ट्स, वाटरशेड, ETC, बहुत से बातें हैं ना, वो थोड़े टाइम में हम नहीं बता सकते। लेकिन चलो हम आज स्टार्ट लेंगे और सिविल 3D पे। तो आपके पास सिविल 3D इंस्टॉल होना चाहिए, जो भी हो इसका काम सेम होता है, 14 हो या 24 हो या सपोज़ 22 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, सबका सेम काम होता है। अच्छा, इसमें पहले आपने क्या करना है, आपके पास इधर हम पॉइंट इंपोर्ट करेंगे। तो इसके 2-3 मेथड है। होम से भी आप कर सकते हो, पॉइंट में आके इंपोर्ट सर्वे डेटा भी कर सकते हो, और इधर आपके पास पॉइंट है तो इस पर आप राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास एक टेबल खुल जाता है, फिर इसमें आपने मतलब इंपोर्ट पॉइंट पे क्लिक करना होता है। फिर आपने प्लस पॉइंट पे क्लिक करने, जो फाइल आपको गिवन है, मतलब हमारे पास जो रोड का डेटा है वो गजनी के नेम से। अच्छा, बाज़ औक़ात आपके पास डेटा होता है लेकिन नज़र नहीं आता, तो कभी कभार गलती से हम नीचे कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जब आप अभी सपोज़ मेरे पास इधर पड़ा है CSV, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसका फॉर्मेट हमने इधर चेंज कर दिए। तो आपने CSV सेलेक्ट करने, फिर नीचे आके इस पर क्लिक करके ओपन। अब ये फॉर्मेट होगा, ये आपको गिवन होगा, मतलब ये वो आपको बताते हैं कि हमने किस फॉर्मेट में काम किए। या आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए, जो फ़ाइल आपको मिलते हैं उससे भी आपको पता लग सकता है। मतलब अभी जो हमारे पास फ़ाइल है वो इस फॉर्मेट में PENZD। अच्छा, PENZD का मतलब क्या है? P का मतलब है पॉइंट, जैसे नीचे लिखा है। E का मतलब है ईस्टिंग, ये आपको नज़र आ रहा है। N का मतलब होता है नॉर्थिंग, Z मतलब एलिवेशन, और D मतलब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब वो किस चीज़ का पॉइंट है वो आपको बताते हैं, ठीक है। फिर आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है, इधर कोई सा नेम देना है। सपोज़ मैं अपना नेम दे देता हूँ, आदिल नजब रोड। काइंडली वीडियो को आखिर तक इसलिए देखने कि उसके इसमें अगर आपको मतलब आपसे एक पॉइंट स्किप हो गया तो फिर दूसरे पॉइंट्स की आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। दूसरा, काइंडली हम आपके लिए कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहे। और तो आपको भी मतलब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप भी हमारे बारे में आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह काम ठीक करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा सिविल फील्ड है, इसमें आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन की इसमें इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है, और आपको मेथड आना चाहिए स्टूडेंट को समझाने का। क्योंकि अगर एक बंदे ने मास्टर किया हो या MS किया हो, 2-3 बार किया हो, लेकिन वो उसका मेथड ठीक नहीं है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ उसी को है। बाकी मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि कोई ये डिग्री नहीं करेगा। अगर डिग्री है और साथ में प्रैक्टिकल भी है तो बहुत बेस्ट है।
अगर डिग्री नहीं है तब भी आप ये काम करके कमा सकते हो, माशाल्लाह काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने रोड का नेम दे दिए, मैं ओके करूँगा, फिर आपने ओके करने। तो अभी ये पॉइंट इधर आ चुके हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे। तो जैसे हम कैड में कुछ बनाते वो पूरा नज़र नहीं आता या बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो जेड एंटर ई एंटर। तो देखो ये आपके पास वो पॉइंट्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये फिर भी रिवाइज करता हूँ, बिल्कुल न्यू में आता हूँ। इधर आपके पास है ऑप्शन है, इंपीरियल भी है, मेट्रिक भी है। इसका मतलब ये होता है अगर आप मेट्रिक लेते हो तो इसमें मीटर का काम करोगे सिर्फ, इंपीरियल में आप दोनों कर सकते हो। मतलब सपोज़ मैं 3M लिखता हूँ तो वो 3M मीटर भी ले लेगा और इसको कन्वर्ट भी कर देगा। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ एक बार फिर। वैसे तो वीडियो बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन खैर फिर भी आपका थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो हमने इंपीरियल सेलेक्ट कर दिए। फिर मैं आता हूँ राइट क्लिक क्रिएट, उसी तरह आपने इस पर क्लिक करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, फिर जिधर डेट है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, इधर फॉर्मेट देना है PENZD ये वाला। इधर टिक मार्क करना है, मैं कोई नेम दे देता हूँ, सपोज ओके कर लेता हूँ। फिर आपने ओके करने, फिर आपने जेड एंटर ई एंटर करने, तो वो सारे पॉइंट नज़र आ जाते हैं। अब देखो इस पॉइंट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इसी तरीके से नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपके पास स्केल है, ये नीचे वाला एनोटेशन स्केल, इसमें आप ये कम भी कर सकते हो। तो फिर मतलब आपको नज़र आते हैं कि ये क्या है। अब ये एक पॉइंट के मतलब डिटेल है, ये बेंचमार्क सिंबल है, ये नंबर है। नंबर का मतलब ये कितने नंबर पे आप खड़े हो, मतलब 10,000 पॉइंट है तो आप 323 नंबर पे खड़े हो। ये एलिवेशन है, सीधा समंदर से ऊंचाई को एलिवेशन कहते हैं जेड। और ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये NSL का एलिवेशन है जो कि इस नंबर पे, और इसका सिंबल ये है। लेकिन याद रखो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, या गिनना भी ये मुश्किल है। तो इस तरह भी अक्सर होते हैं, एग्जामिनर कहते हैं यार इसका जो ये सिंबल है हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए, मतलब ये हमें चेंज चाहिए, आप इस सिंबल को चेंज करो। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक एक का चेंज करोगे, फिर ये बहुत टाइम लेगा। तो इसके लिए देखो इधर आपके पास पॉइंट ग्रुप है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसमें इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आना है। ठीक है, तो जैसे आप प्रॉपर्टी में आते हो एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, पॉइंट पे राइट क्लिक करो, या जो आपके पास आदिल नजब रोड है इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आ जाओ। तो ये देखो ये पॉइंट स्टाइल है, मतलब ये बेसिक क्रॉस सा होता है ना। तो इसमें आप बेंचमार्क का सिंबल भी देख सकते हो, अप्लाई करो ओके। तो देखो अब ये चेंज है, मतलब फिर मैं आता हूँ इधर से, सपोज आप बेसिक कर लेते हैं तो क्रॉस, फिर प्रॉपर्टी में आ जाओ, बेंचमार्क अप्लाई, तो फिर इस तरह हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो आपके पास है इसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मतलब अगर एक बंदा कहते हैं कि सिर्फ आप नंबर या एलिवेशन दिखाओ, या सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाओ, या सिर्फ ये पॉइंट दिखाओ, तो ये आप कैसे करोगे। मतलब ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन होती है तो बाज़ एग्जामिनर ऐसे होते हैं, बुरे नहीं होते लेकिन वो भी अच्छा चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं ऐसा बंदा सामने आए जिसको तो कुछ आता हो ना। तो वो आपको ये डिटेल मतलब वो पहले से चेंज कर देते हैं, आपका माइंड चेक करते हैं ना, आपके आने से पहले वो सब कुछ चेंज कर देते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि इधर तो कुछ कमी नहीं है, या सपोज़ ये पढ़े तो आपको कहते हैं ये चेंज करो, वो चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। तो वही मेथड है, आपने इधर प्रॉपर्टी में आने, देखो ये पॉइंट लेबल, तो अगर आप नन करो, क्या करो, तो देखो फिर तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। तो आपको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, सपोज़ आपने बता भी दे कि ये पॉइंट है, वो क्या इस पॉइंट का वो क्या है, वो किधर गया, उसका कुछ डिटेल नहीं होती, तो आप समझ जाओ किसने फिर ऑफ किए, क्योंकि ये डिटेल तो होते हैं। या अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए,
देखो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। या अगर सपोज़ आपको सिर्फ एलिवेशन चाहिए तो फिर सिर्फ एलिवेशन होगा। अगर सब चाहिए तो फिर आपने मतलब क्या करने, ये नीचे लेने। ठीक है, अब इसमें हम सरफेस बनाते हैं। सरफेस का मतलब ये होता है जब हम साइट पे टोटल स्टेशन के थ्रू रीडिंग लेते हैं तो टोटल स्टेशन और प्रिज्म, मतलब ये जो वर्कर होते हैं, हेल्पर होते हैं, उसने जो प्रिज्म पकड़ा हुआ होते हैं, तो प्रिज्म और टीएस के दरमियान में एक लाइन बनता है जिसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। टोटल स्टेशन की ये खूबी, अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हो तो ये ख़ुद उसमें ट्रायंगल बना देते हैं, लेकिन वो साइड में तो आपको नज़र नहीं आता। अगर आप इधर देखना चाहते हो या इसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, बाउंड्री का मतलब ये मैं चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द एक लाइन बन जाए, तो अगर मैं सिंपल PL करूँगा वो बहुत टाइम भी लेगा, दूसरा गलत भी होगा, दूसरा सिविल 3D के मुताबिक वो अच्छा मेथड है नहीं। तो पहले आपने सरफेस बनाना है। सरफेस का मतलब ये आपके पास पड़ा है, या आप इस तरह भी कर सकते हो, एक इससे अलग मेथड। आप इसी सरफेस पे राइट क्लिक करके क्रिएट सरफेस करो, इधर इसको कुछ नेम दे दो, मसलन इसका नाम है हमारे पास सरफेस 1। ओके करो तो फिर देखो इसके साथ प्लस पॉइंट आ चुके हैं, पहले नहीं था। आप वीडियो को गौर से देख सकते हैं, पहले ये प्लस पॉइंट नहीं था। अभी इसी पे क्लिक करना है, फिर सरफेस में आना है, फिर डिफिनीशन में आना है और नीचे पॉइंट ग्रुप लिखा होगा, इसमें ऐड करना है। मतलब किस पॉइंट के इर्द गिर्द आपने ये काम करने हैं, तो आपने ऐड करके उसी पॉइंट पे क्लिक करना है। तो देखो ये बाउंड्री लाइन सा बन जाते हैं। अब इसमें वो कंटूर लाइन भी है, मेजर कंटूर, माइनर कंटूर। मेजर कंटूर तो वो होते हैं बड़े वाले कंटूर, ठीक है, ठीक है ना। और आपके पास माइनर जो छोटे कंटूर होते हैं, जो कि मतलब कंटूर वो इंडेक्स भी कह सकते हो, इंटरवल भी कह सकते हो। बड़े कंटूर मतलब जो आपके पास ऊपर होते हैं, छोटे कंटूर जो नीचे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये कंटूर्स इसकी मानी होती है, ठीक है। तो अब अगर आप देखो इसमें बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे हम कैड में कभी कभार हैच अप्लाई कर देते हैं, वो मटेरियल बहुत बड़ा होता है, तो फिर हम उसको रिसाइज करते हैं या रिस्केल करते हैं। तो आप इधर भी इस तरह कर सकते हो, क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, एडिट सरफेस स्टाइल में आ जाए। तो इसमें है कंटूर, कंटूर इंटरवल। तो देखो एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं 0.2 ले लूँगा, ठीक है। तब देखो ये बन चुके। अभी मेजर कंटूर कौन सा है, माइनर कंटूर कैसे कौन सा है, क्योंकि ये तो सेम कलर है। तो फिर आपने इस पर राइट क्लिक करके एडिट सरफेस स्टाइल में आना है और आपने फिर आना है डिस्प्ले में। तो ये देखो मेजर और माइनर का कलर तकरीबन सेम है, बिल्कुल तो सेम नहीं है लेकिन फ़र्क बहुत कम है। तो मैं सपोज़ मेजर कंटूर को येलो कलर दे दूंगा, जो सेफ्टी कलर होते हैं ना, हम इधर सेफ्टी पढ़ाते हैं, तो ये इसकी येलो जैकेट इसलिए ज़्यादा वो अच्छे होते हैं क्योंकि ये अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन दूर से भी नज़र आते हैं। माइनर कंटूर सपोज़ ये भी मैं थोड़ा इस तरह दे दूंगा, लाइक पर्पल। अप्लाई, ओके। तो देखो इसमें जो येलो लाइन है ये मेजर है, जो आपके पास पर्पल लाइन है ये माइनर है। इसकी सेम एलिवेशन होगी, मतलब इसका ये येलो लाइन है, इसके हर एक पॉइंट का सेम एलिवेशन होगा। प्रूफ क्या है कि सेम एलिवेशन है, तो जैसे आप क्लिक करोगे, देखो पहले नहीं होता, इधर गौर से देखने आपने, पहले ये टूल और स्पेस लिखा होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इधर ऐड लेवल आ जाता है। तो स्पोर्ट एलिवेशन अगर मैं लेता हूँ तो देखो इधर मैं क्लिक करता हूँ, इसके एलिवेशन कितने है, 23-27। फिर तो ये देखो सेम है ना। अब इन लाइन के इससे तो चेंज हो गया, लेकिन इसके अपने पॉइंट की एलिवेशन सेम होते हैं। देखो 23-26.80 इस तरह आप देख सकते, ठीक है ना। तो आप काइंडली पहले इस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये थोड़ा सा कैट से मतलब कोर्स तो कम है
लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये टेबल में काम करना होता है, मतलब टेबल में टेबल, टेबल में टेबल, टेबल में टेबल। ऑटोकैड इस तरह की वो लेंथी है, लेकिन थोड़ा आसान इसलिए होता है क्योंकि वो कमांड्स है। मतलब अगर आप 10 साल पहले बाद भी मुझसे पूछोगे कि यार इस कमांड में मसला है, तो मैं जल्दी बताऊंगा। अब इसमें इसकी खूबियाँ बहुत है, पैसे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब काम ख़त्म हो जाता है फिर वो सारा कुछ आपको गिवन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें कमांड है नहीं। तो अगर आप मुझसे 2 साल बाद भी पूछोगे कि यार इसमें हम वो एलिवेशन कैसे शो करें, तो इससे पहले वो सारे काम करोगे तब आप कर सकोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें इंशाल्लाह, और कमेंट भी दें, मशवरा भी आप दे सकते हो, लेकिन क्योंकि पूरी अल्लाह की ज़ात है और किसी का एक्सपीरियंस यूट्यूब में ज़्यादा होता है तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होता, किसी का प्रैक्टिकल होता है तो उसकी डिग्री नहीं होती, किसी की डिग्री होती तो इसका प्रैक्टिकल नहीं होता, जिसके दोनों होते उसका मेथड अच्छा नहीं होता। मतलब पूरी तो ये सारी दुनिया जानती है, वो पूरी अल्लाह की ज़ात है ना। लेकिन आपको मतलब जो चीज़ पसंद आ जाए, जो जिससे आप लर्निंग कर सकते हो, उसी से करना चाहिए, डिसर्ट नहीं होना। क्योंकि जब आप डिसर्ट हो जाते हो तो आपका वो जर्नी उधर ही स्टॉप हो जाता है ना। उम्मीद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहो, अस्सलाम वालेकुम।